एक बार फिर तेज हो चली है। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को एक बार फिर तबाह किया। F-16 जेट से दागी गई है AIM-120 मिसाइल। हवा में ही रूसी शाहिद 136 कामिकेज ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन जंग में रूस को करारी टक्कर दे रहा है। यूक्रेन सेना ने रूस के ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यूक्रेन ने मिसाइल मारकर रूस के ड्रोन को गिरा दिया है। यूक्रेन के 3 नागरिकों की मौत हो चली है, जिसके जवाब में यूक्रेन ने भी रूस के कई इलाकों में मिसाइलों की बौछार की थी। F-16 जेट से कई मिसाइलों को दागा है। हवा में ही रूसी शाहिद 136 कामिकेज ड्रोन गिरा दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर तेज हो चली है। बीच में जो जंग थोड़ी थमी हुई नजर आ रही थी, थोड़ी बहुत शांति बहाल हुई थी, एक बार फिर अब तेज हो चली है। रूस और यूक्रेन के बीच चली आ रही है जंग काफी लंबे समय से जिस तरीके से छिड़ी हुई नजर आई है। शांति बहाली की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये जंग आए दिन एस्केलेट होती रहती है। अब इसी बीच एक बार फिर से ये एस्केलेशन देखने को मिला है। वार्ता के बीचों बीच ये खबरें हैं कि भीषण हमले हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर तेज हो गई है। इसी बीच वार्ता भी चल रही थी, हालांकि एक बार वो फिर से नाकाम होती हुई नजर आ रही है। F-16 जेट से कई मिसाइलें दागी गई हैं। इसी बीच ड्रोन को मार गिराया गया है। कामिकेज ड्रोन को यहां पर मार गिराया है। रूस यूक्रेन के बीच वार्ता की खबरों के बीच भीषण हमले। लगातार जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार जो डायलॉग होगा उससे ये शांति बहाल होती हुई नजर आएगी, लेकिन एक बार फिर वही सिलसिला दोहराता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर वही पैटर्न, जैसे ही डायलॉग की खबरें देखने को मिलती हैं, अचानक से किसी ओर से ऐसा हमला किया जाता है कि एस्केलेशन कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हमने देखा जब भी शांति बहाली हुई, जब भी सीज फायर हुआ, उसी के बाद कुछ एक ऐसा हमला कहीं से देखने को मिला, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रूस हो, कुछ एक ऐसा हमला देखने को मिला जिसके बाद शांति बहाली की जो बातें थी वो धरी की धरी रह गई। रूस यूक्रेन के बीच वार्ता की खबरों के बीच भीषण हमले। जंग एक बार फिर तेज हो गई है। वार्ता की बातचीत चल रही थी, डायलॉग की बातचीत चल रही थी, यानी कि इस बार आसार थे कि शायद ये जंग थमती हुई नजर आए, क्योंकि बेहद लंबी और थकाऊ ये जंग बन चली है। जिस तरीके से आए दिन कभी रूस हमले दागता है, कभी यूक्रेन हमले दागता है, इसकी वजह से आम जनता को खासा परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। अब एक बार फिर ये जंग तेज हो चली है। पुतिन और जेलेंस्की जो कि अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, हालांकि कुछ अदला बदली भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये जंग लगातार खींचती जा रही है। इस बार आसार थे कि शायद जो वार्ता होगी उसके बाद ये जंग थम जाएगी, लेकिन अब एक बार फिर से ये एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर एक बार फिर ये भीषण हमला किया गया। F-16 जेट से तमाम मिसाइलें दागी गई हैं। ड्रोन्स को तबाह किया गया है। शायद 136 कामिकेज ड्रोन को जो तबाह किया गया है। तो ये भीषण हमले दोनों ही ओर से देखने को मिल रहे हैं। कई इलाकों में मिसाइलों की बौछार भी की गई है यूक्रेन के द्वारा। रूस के कई इलाके ऐसे हैं जिसको यूक्रेन ने निशाना बनाया है। हालांकि ये हमले दोनों ही ओर से देखने को मिले हैं। इस बीच खतरनाक मोड़ पर आज चला है रूस यूक्रेन का युद्ध। रूस की करारी जवाब के बाद अब यूक्रेनी फौज, यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। रूस के कोलबुन में ड्राव आर्सेनल को निशाना बनाया है। हमले के बाद इलाके में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला खासा घातक हमला रहा है। रूस के कोलबन में ड्राव आर्सेनल को निशाना बनाया गया। हमले के बाद से इलाके में भारी तबाही देखी गई है। जनजीवन वहां अस्त व्यस्त हो चला है। लोगों को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना आए दिन इस जंग की वजह से करना पड़ता है। खामियाजा आम जनता ही भुगत रही है। रूस को करारा जवाब यहां पर ये फ्लेमिंगो मिसाइल देती हुई नजर आई है। ये भीषण हमले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये एरियल व्यू है, ये एरियल तस्वीरें हैं कि किस तरीके से ये पूरा हमला बोला गया।
ड्राउ आर्सेनल जिसको निशाना बनाया गया। इससे पहले भी हमने देखा कि शुरुआती दौर में जो जंगी हालात थे वो न्यूक्लियर साइट्स पे देखने को मिलते थे, हॉस्पिटल्स पे देखने को, अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चली है। आए दिन ये हमले, भीषण हमले रिहायशी इलाकों तक में देखने को मिलते हैं। खासा नुकसान हुआ है, चाहे वो रूस को हो या फिर यूक्रेन को हो, और आम जनता को सबसे ज्यादा खामियाजा इसका भुगतना पड़ा है। अब ये देखिए करारा जवाब यहाँ पर यूक्रेनी फौज ने दिया है रूस के हमले का। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला दागा है और उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कोलुबन में ड्राउ आर्सेनल को निशाना बनाया गया है। ये देखिए मिसाइलों द्वारा किस तरीके से विस्फोट किया गया है। ये घातक हमला देखने को मिला है, लेकिन ये हमले साफ बताते हैं कि कितने खतरनाक मोड़ पर अब ये जंग आ चली है, क्योंकि हर बार डायलॉग की स्थिति उत्पन्न होती है लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। जैसे ही शांति वार्ता की बात होती है उसी के अगले दिन या फिर शांति वार्ता से कुछ दिन पहले इस तरीके का हमला बोला जाता है कि शांति वार्ता धरी की धरी रह जाती है। रूस और यूक्रेन के बीच आखिर ये जंग कब खत्म होगी, ये सवाल सभी के मन में है। 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रोकने की बात तो होती है लेकिन फिर भी एक दूसरे पर हमले की खबरें सामने आ जाती हैं। इससे पहले की अबू धाबी में हुई बैठक में कैदियों की अदला बदली जरूर हुई, लेकिन इसके आगे बात नहीं बढ़ पाई। अब जिनेवा में रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की वार्ता जल्द होने वाली है। तो क्या दोनों देश एक दूसरे की शर्तों को मानेंगे या कोई बीच का समाधान निकलेगा? 4 साल से ज्यादा वक्त से जारी है जंग। रूस और यूक्रेन के बीच कब खत्म होगी जंग? जिनेवा में होगी अगले दौर की वार्ता। करीब 4 साल से ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जंग को रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने प्रयास भी किए हैं। इसी कड़ी में अमेरिका का नाम सबसे ऊपर है, जिसकी पहल पर रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। संघर्षरत दोनों देशों के बीच अगली बैठक जिनेवा में होने वाली है। दिक्कत यह है कि जंग खत्म करने की बात तो की जाती है, लेकिन दोनों देशों की शर्तें आड़े आ जाती है और फिर शांति की पहल के बीच एक दूसरे पर हमले की खबरें भी आती रहती हैं। दोनों देशों के बीच 2 राउंड की बैठक पूरी हो चुकी है। दोनों बैठक अमेरिका की मध्यस्थता में हुई। अगली बैठक को लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी है। 17-18 फरवरी को स्विट्जरलैंड में बैठक हो सकती है। हालांकि 17-18 फरवरी को बैठक की बात तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी की तरफ से आई है, लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को बताया कि इस बात पर सहमति बनी है कि बैठक अगले हफ्ते जरूर होगी। हम आपको जगह और सही तारीख बताएंगे, लेकिन यह अगले हफ्ते ही होगी। बता दें कि रूस और यूक्रेन ने जनवरी में और इसी महीने की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता के 2 राउंड की बैठक पूरी की है। फरवरी की शुरुआत में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई थी, लेकिन क्षेत्रीय व्यवस्था और युद्ध विराम जैसे मुख्य मुद्दों पर कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन रूस और यूक्रेन ने लगभग 5 महीने बाद पहली बार बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली की। दोनों देशों ने 157 लोगों को रिहा किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रिहा किए गए लोगों में सैन्य कर्मी और नागरिक
दोनों शामिल थे। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार पहले हुई बैठक में यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव ने कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल ने सम्मानजनक और स्थायी शांति की मांग की, लेकिन उन्होंने किसी खास नतीजे का खुलासा नहीं किया। बातचीत खत्म होने के बाद रूस और यूक्रेन की ओर से कोई संयुक्त राजनीतिक या सुरक्षा बयान जारी नहीं किया गया। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच जमीन के विवाद, युद्ध विराम और सुरक्षा की गारंटी जैसे मुद्दों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बताया था कि पूरे विवाद का समाधान निकालने के लिए अभी और प्रयास करने होंगे। बड़ा सवाल यही है कि जिनेवा में होने वाली बैठक में क्या जंग खत्म होने पर मुहर लगेगी या फिर समाधान में आगे का कोई सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। जाहिर तौर पर इसके लिए बैठक का इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच अच्छी बात यही होगी कि दोनों देशों के बीच हमले की कोई खबर नहीं आए, क्योंकि जंग में दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा है और खासकर यूक्रेन के कई शहरों में तबाही के मंजर दिखे हैं। ऐसे में दुनिया चाहती है कि यह जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बात कर लेते हैं अमेरिका ईरान के बीच तनाव को लेकर। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ईरान एक बार फिर